अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू रियल हेल्थ केयर इन उर्दू। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जिनका ताल्लुक़ नफ्सियात के साथ है। नफ्सियात से मुराद ये है कि मर्दाना कमज़ोरी के ऐसे पेशेंट्स, ऐसे मरीज़ जो सूरत अंजाल यानी कि टाइमिंग की कमी के मर्ज़ का शिकार हैं और वो अपने लाइफ पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, उनके लिए हम कुछ ऐसे टिप्स बताने वाले हैं जो कि नफ्सियाती तौर पे उनके लिए मुफीद साबित होंगे। लेकिन ये वाले जो टिप्स हैं ये मर्दों के लिए नहीं हैं, बल्कि ये उन ख़वातीन के लिए हैं जिनके लाइफ पार्टनर, जिनके हस्बैंड्स, जिनके खामद उनको मुकम्मल तौर पे सेटिस्फाई नहीं कर पाते। तो ये ख़वातीन के लिए टिप्स हैं कि ख़वातीन इन नफ्सियाती अवामिल पर, यानी कि ऐसी ख़वातीन जिनके हस्बैंड सूरत अंजाल यानी प्री मैच्योर एजैकुलेशन और जिसको हम टाइमिंग की कमी का मर्ज़ भी कहते हैं, उसमें शिकार, उस मर्ज़ का शिकार होते हैं। तो इस तरह की औरतों को, इस तरह की ख़वातीन को, इस तरह की बीवियों को अपना किरदार किस तरह से अदा करना चाहिए कि वो अपने खामंद, अपने हस्बैंड, अपने लाइफ पार्टनर की इस मर्ज़ को ख़त्म करने का सबब बन जाएं, उनके इस मर्ज़ में कमी का बाइस बने और उनके इस मर्ज़ की जो बढ़ोतरी हो रही है उसमें मज़ीद इजाफ़ा ना होने दें। तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स ऐसे बताने लगा हूँ। तो इस तरह की ख़वातीन कुछ टिप्स नोट कर लें कि सूरत अंजाल यानी कि टाइमिंग की कमी का जो मसला होता है, टाइमिंग की कमी का जो मर्ज़ होता है, उसके इलाज में जो बीवी का किरदार होता है वो सबसे अहम होता है कि उस सिलसिला में अगर बीवी अपने हस्बैंड से, वाइफ़ अपने हस्बैंड से ताउन करती है तो उसके ताउन से ये जो टाइमिंग की कमी का जो मर्ज़ है यानी सूरत अंजाल, ये ख़त्म हो जाता है। औरत को चाहिए कि वो मर्द की हौसला अफजाई करे और ये ना कहे कि वो इसे मुतमईन नहीं कर सका, या इस तरह से अपने चेहरे पे गुस्सीले असरात ना लाए, अपने चेहरे पे गुस्से के तासरात ना लाए, बल्कि उसका ये तर्ज़ अमल होना चाहिए, यानी बीवी का तर्ज़ अमल ये होना चाहिए कि वो अपने हस्बैंड को हौसला दे, तसल्ली दे और कोई इस तरह की बात ना करे कि जिससे खामन ये समझे कि आप उससे नाराज़ हैं, यानी कि बीवी खामन से नाराज़ है। बल्कि एक्सक्यूज़ मी बल्कि बीवी को चाहिए कि वो अपने खामन को बातों में उलझा दे, कि बजाय इसके कि वो डिस्चार्ज होने के बाद ये सोचने लग जाए कि यार आज फिर मैं अपनी लाइफ पार्टनर यानी अपनी वाइफ को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, वो इस तरफ सोचने की बजाय उसकी सोच को बीवी अपने कंट्रोल में कर सकती है और उसको ये बात मत सोचने दे। क्या करें, उसको बातों में उलझा सकती है। किस तरह से कि कह सकती है कि आज बताएं कि आज का दिन आपका कैसा रहा, आज आपने ऑफ़िस में का काम कैसा रहा, आज आपने फ़लाँ चीज़ ख़रीद के लाए थे बहुत अच्छी थी, या आज आपने, अगर आपके बच्चे हैं तो कहें कि आज आपने बेटे के लिए या बेटी के लिए फ़लाँ चीज़ आपने बहुत अच्छी लेकर आए, या आपने मुझे फ़लाँ चीज़ लेकर दी थी वो बहुत अच्छी थी। इस तरह की बातों में आप अपने खामद को लगा के उसकी जो ज़हनी इंतशार जो उसका है, उसकी ज़हनी परेशानी, उसको आप भगा सकती हैं। जैसे ही आप उसकी इस ज़हनी परेशानी को भगाएंगी तो नतीजतन अल्टीमेटली होगा ये कि अगर उसका इलाज चल रहा है या उसका इलाज नहीं भी चल रहा तो 50% जो है वो इसी तरह आपकी तसल्ली देने से ही ठीक हो जाएगा। क्योंकि आम तौर पे होता ये है कि बंदा नफ्सियाती तौर पे अगर उसका इलाज किया जाए तो 50% वो वैसे ही ठीक हो जाता है। तो ये बात मतलब कि जो मैंने आपको बताई है ये आपने इस तरह से करनी है। दूसरी बात ये है कि बीवी को चाहिए कि मर्द की ख्वाहिश को नफ़ी करने के बजाय मुस्बत तरीके से उसको बतदरीज, ग्रेजुअली
बढ़ाते हुए उसकी हौसला अफजाई करे और इस अमल को इसी तरह से ही बढ़ाए कि जैसे ये एक खेल की मानित है। और इसी तरह अगर आप इसको खेल खेल में इसको आप बढ़ा सकते हैं तो इस अमल को, इस टाइमिंग को आप 4 चांद क्या आप 6 चांद भी इसको लगा सकते हैं अपनी टाइमिंग को। इसमें औरत जिस हद तक अमले मुजामत यानी कि ये जो टोटल हम बिस्तरी का जो प्रोसेस होता है, मुबाशरत का जो प्रोसेस होता है, इसमें औरत जिस हद तक शरीक होगी उतना ही सूरत अंजाल यानी कि टाइमिंग की कमी का जो मर्ज़ है उतना ही वो दूर भागता चला जाएगा। जैसे ही सूरत अंजाल का मर्ज़ भागेगा तो होगा ये कि नफ्सियाती तौर पे आप भी सेटिस्फाई होती चली जाएंगी और इसी तरह से जो आपका हस्बैंड है वो भी आपको आप सेटिस्फाई होंगी तो आपका हस्बैंड भी सेटिस्फाई होना शुरू हो जाएगा और इसी तरह से सूरत अंजाल यानी टाइमिंग की कमी का मर्ज़ जड़ से उखड़ना शुरू हो जाएगा। इस मामला में जो गुज़श्ता 30-40 साल की जो तहकीकात हैं, जो मुख्तलिफ़ अतिब्बा ने अपने तजर्बात की रोशनी में बयान की है, वो ये है कि मर्द की यानी हस्बैंड की नॉर्मली मुरम्मत होती रहनी चाहिए। मुरम्मत से मुराद ये नहीं है कि उसकी पिटाई होती रहनी चाहिए। इससे मुराद ये है कि जिस तरह हमारी एक गाड़ी है, हमारे पास एक बाइक है, हमारे पास एक कार है या हमारे पास एक घर है, तो जैसे उसमें टूट फूट होती रहती है तो हम वक्तन फ़वक्तन महीने बाद बाइक को हम ठीक करवाते हैं या सर्विस करवाते हैं या व्हाटएवर आप ट्यूनिंग करवाते हैं या उसका ऑयल चेंज करते हैं, तो ये उसकी मुरम्मत है। तो इसी तरह मर्द को भी मुरम्मत की ज़रूरत होती है कि उसके जिस्म में बढ़ते वक्त के साथ, गुज़रते वक्त के साथ जो तब्दीलियाँ आती जा रही हैं उनको किस तरह से हैंडल करना है, यानी कि जो तब्दीलियाँ कमज़ोरी की सूरत में आती चली जा रही हैं उनकी मुरम्मत किस तरह से करनी है। जैसा कि जो आज से 50-60 साल पहले के जो लोग थे, उनकी ख़वातीन घरों में जो सालन या सब्ज़ियाँ वगैरह बनाती थीं उनमें यही होता था कि दाल माश को ज़्यादा पकाया जाता था और भिंडी तोरी का ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता था, यानी कि ख़वातीन अपने हस्बैंड्स को, अपने खावंद को दाल माश भिंडी तोरी ज़्यादा इस्तेमाल करवाती थी। दाल के हलवा जात भी बनाकर उनको खिलाती थी बतौर नाश्ता। इसी तरह पंजीरी और पिनियाँ बनाकर भी अपने खावंद को पेश करती थी। चावलों का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता था। तो ये जो भिंडी तोरी दाल माश वगैरह मैं बात कर रहा हूँ, ये बग़ैर गोश्त के वो इस्तेमाल करवाती थी। तो ये दाल के हलवा जात, पंजीरियाँ, पिनियाँ वगैरह, ये सारी चीज़ें मादा मनविया की बढ़ोतरी में मुआविन होती थी, यानी कि ये एक हेल्पिंग मटेरियल के तौर पे ये जिस्म में काम करती थी। और होता ये था कि इनके इस्तेमाल से जिस्म में खून की जो पैदाइश थी वो नॉर्मल लेवल पे आती रहती थी और उससे मादा मनविया मज़ीद बनता रहता था और मादा मनविया की बढ़ोतरी होती रहती थी। अब नए ज़माने की जो औरतें हैं ये क्या करती हैं कि इन तमाम चीज़ों से इन नए ज़माने की औरतों ने जान छुड़वा ली है, जॉब्स कर रही हैं और मतलब कि सब कुछ नौकरों पे छोड़ दिया है, नौकरानियों पे छोड़ दिया है। हत्ता कि जो क्या कहना चाहिए, खाना जो है वो भी अपने खावंद को ख़ुद से बनाकर नहीं पेश करती। तो नए ज़माने की औरतों ने ये सारी चीज़ें बंद कर दी हैं और जो मर्द हजरात हैं उन्होंने भी क्या करना शुरू किया कि तेज़ मिर्च मसाले वाले ये बारबेक्यू टाइप बर्गर या इस तरह की जो चीज़ें हैं इनका इस्तेमाल ज़्यादा कर दिया, ब्रायलर गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल शुरू कर दिया और इसी तरह से आए रोज़ ब्रायलर गोश्त का इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी पिज़्ज़े की सूरत में, कभी शवारमे की सूरत में, तो कभी बारबेक्यू की सूरत में। तो इन सारी चीज़ों में ब्रायलर का ज़्यादा इस्तेमाल होता गया और जो चीज़ें दाल माश भिंडी तोरी, दाल के हलवा जात, पंजीरियाँ, पिनियाँ, ये सारी चीज़ें इनका इस्तेमाल हम तर्क करते गए। हमारी ख़वातीन ने इन चीज़ों को बनाना तर्क
کر دیا تو ہوتا یہ گیا کہ یہ جو باربیکیو ٹائپ چیزیں یا تیز مرچ مسالے والی جو چیزیں ہیں ان کو ہم استعمال جب کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جسم میں ایک گرمی جو ہے وہ حد سے زیادہ بڑھ کے مادہ منویہ کو پتلا کرتی ہے اور انفیکشن پیدا کر دیتی ہے اندرونی طور پہ، اور آپ کہہ لیں کہ منی ایک تیزابی منی کی صورت اختیار کر جاتی ہے، پیشاب میں جلن وغیرہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آج کل کی غذاؤں کا ثمرہ ہے۔ اور آج کل تو اور بھی مطلب یہ ہو چکا ہے کہ گرمیوں کے موسم میں ہم صرف روح افزا اور جامع شیری یا ہم سافٹ ڈرنکس ان کا ہم استعمال بکثرت کرتے ہیں اور ان کے استعمال کو فخر سمجھتے ہیں، اور جو بچے کچھ جو دیسی لوگ رہ گئے ہیں یا جو کہہ لیں کہ آرگینک چیزوں کو پسند کرتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ آج کل ان کی بھی بس یہیں تک رہ گئی ہے کہ وہ بھی گرمیوں میں روح افزا اور جامع شیری وغیرہ کا استعمال اپنے مہمانوں کو بنا کر پیش کرتے ہیں، خود پیش کرتے ہیں، جبکہ پہلے زمانے کی جو خواتین تھیں آج سے 50-60 سال پہلے، وہ گرمیوں کے موسم میں گھروں میں گوند کتیرا والے شربت بناتی تھیں، جن سے ہوتا یہ تھا کہ ان کا جو خاوند ہوتا تھا اور ان کے بچے ہوتے تھے، حتیٰ کہ وہ خود بھی ان کے معدے سے مثانے سے یہ جو کمی ہے یہ جو گرمی ہے یہ کم ہوتی چلی جاتی تھی اور مادہ منویہ یعنی کہ سیمن پتلی ہونے سے بچ جاتی تھی، لیکن آج کل اس کا الٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں خواتین کو بیویوں کو اپنانی پڑیں گی جس سے وہ اپنے خاوندوں کو بچا سکیں گی، ادروائز ہوگا یہ کہ خاوند بھی یہی کام کریں گے کہ وہ ویاگرا ٹائپ یا اس طرح کی کوئی ڈنگ ٹپاؤ سسٹم گولی کھا کے بس وہ آپ کو سیٹسفائی کرتے رہیں گے، اور اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ آپ کو شوگر کی صورت میں، بلڈ پریشر کی صورت میں، اس طرح آپ کو اور جو پیچیدہ امراض ہیں، جو جتنے بھی خطرناک امراض ہیں، ان صورتوں میں آپ کو یہ سارے اس کے اثرات آپ کو نظر آتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ ہوگا یہ کہ آپ کے جو پیدا ہونے والے جو بچے ہیں وہ بھی اتنے زیادہ ہیلدی نہیں ہوں گے۔ تو عورت کو صورت انزال یعنی ٹائمنگ کی کمی کی صورت میں کوئی بھی ایسی صورت اختیار نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے اس کے چہرے سے ایسے لگے کہ وہ اس کو غصہ آ رہا ہے یا وہ کراہیت محسوس کر رہی ہے۔ کوئی بھی اس طرح کا عمل نہ کرے جس سے اس کے ہسبینڈ کو کوئی اس طرح کی بات محسوس ہو جو اس کے دماغ پر بوجھ بن جائے۔ اور اسی طرح عورت کی محبت اور حوصلہ افزائی کی بنا پر یہی جو ٹائمنگ کی کمی کا جو مرض ہے، انشاءاللہ یہ جو آہستہ آہستہ بھاگتا چلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کوئی بھی غذائی یا کوئی دوائی نسخہ آپ بنا کے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو چیز ہے یہ سونے پہ سہاگا کا کام کرے گی اور آپ کی صحت کو، آپ کی ٹائمنگ کو 4 چاند لگا دے گی۔ تو دوستو آج کے یہی ٹپس تھے یہ خواتین کے لیے، وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ تو دوستو آج کی میرے منہ سے بس وہ ایک کہہ لیں کہ دوستو بار بار نکل رہے ہیں، تو شاید یہ میرا ایک تکیہ کلام ہے، اس کے لیے کوئی بھی اگر خاتون ہے وہ سن رہی ہے اس کو تو وہ پریشان نہ ہو، بس یہ میرا ایک کہہ لیں کہ جو لیکچر دینے کا یا جو بات کرنے کا ایک سٹائل ہے اس میں یہ دوستوں کا لفظ آ رہا ہے، اس میں کوئی اس کا غلط مطلب نہ لے۔ تو اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہے تو آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو ایک لائک دیجئے، اس کو شیئر کیجئے، کمنٹس کیجئے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ میں کا کام کیسا رہا، آج آپ نے فلاں چیز خرید کے لائے تھے بہت اچھی تھی، یا آج آپ نے اگر آپ کے بچے ہیں تو کہیں کہ آج آپ نے بیٹے کے لیے یا بیٹی کے لیے فلاں چیز آپ نے بہت اچھی لے کر آئے، یا آپ نے مجھے فلاں چیز لے کر دی تھی وہ بہت اچھی تھی۔ اس طرح کی باتوں میں آپ اپنے خاوند کو لگا کے اس کی جو ذہنی انتشار جو اس کا ہے، اس کی ذہنی پریشانی، اس کو آپ
भगा सकती हैं। जैसे ही आप उसकी इस ज़हनी परेशानी को भगाएंगी तो नतीजतन अल्टीमेटली होगा ये कि अगर उसका इलाज चल रहा है या उसका इलाज नहीं भी चल रहा तो 50% जो है वो इसी तरह आपकी तसल्ली देने से ही ठीक हो जाएगा। क्योंकि आम तौर पे होता ये है कि बंदा नफसियाती तौर पे अगर उसका इलाज किया जाए तो 50% वो वैसे ही ठीक हो जाता है। तो ये बात मतलब कि जो मैंने आपको बताई है ये आपने इस तरह से करनी है। दूसरी बात ये है कि बीवी को चाहिए कि मर्द की ख्वाहिश को नफ़ी करने के बजाय मुस्बत तरीके से उसको बतदरीज ग्रेजुअली बढ़ाते हुए उसकी हौसला अफजाई करे और इस अमल को इसी तरह से ही बढ़ाए कि जैसे ये एक खेल की मानित है। और इसी तरह अगर आप इसको खेल खेल में इसको आप बढ़ा सकते हैं तो इस अमल को, इस टाइमिंग को आप 4 चांद क्या आप 6 चांद भी इसको लगा सकते हैं अपनी टाइमिंग को। इसमें औरत जिस हद तक अमले मुजामत यानी कि ये जो टोटल हम बिस्तरी का जो प्रोसेस होता है, मुबाशरत का जो प्रोसेस होता है। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू रियल हेल्थ केयर इन उर्दू। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जिनका ताल्लुक़ नफ्सियात के साथ है। नफ्सियात से मुराद ये है कि मर्दाना कमज़ोरी के ऐसे पेशेंट्स, ऐसे मरीज़ जो सूरत अंजाल यानी कि टाइमिंग की कमी के मर्ज़ का शिकार हैं और वो अपने लाइफ पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। उनके लिए हम कुछ ऐसे टिप्स बताने वाले हैं जो कि नफ्सियाती तौर पे उनके लिए मुफीद साबित होंगे। लेकिन ये वाले जो टिप्स हैं ये मर्दों के लिए नहीं हैं, बल्कि ये उन ख़वातीन के लिए हैं जिनके लाइफ पार्टनर, जिनके हस्बैंड्स, जिनके खावंद उनको मुकम्मल तौर पे सेटिस्फाई नहीं कर पाते। तो ये ख़वातीन के लिए टिप्स हैं कि ख़वातीन इन नफ्सियाती अवामिल पर, यानी कि ऐसी ख़वातीन जिनके हस्बैंड सूरत अंजाल यानी प्री मैच्योर एजैकुलेशन और जिसको हम टाइमिंग की कमी का मर्ज़ भी कहते हैं उसमें उस मर्ज़ का शिकार होते हैं। तो इस तरह की औरतों को, इस तरह की ख़वातीन को, इस तरह की बीवियों को अपना किरदार किस तरह से अदा करना चाहिए कि वो अपने खावंद, अपने हस्बैंड, अपने लाइफ पार्टनर की इस मर्ज़ को ख़त्म करने का सबब बन जाएं, उनके इस मर्ज़ में कमी का बाइस बने और उनके इस मर्ज़ की जो बढ़ोतरी हो रही है उसमें मज़ीद इजाफ़ा ना होने दें। तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स ऐसे, उनकी ख़वातीन घरों में जो सालन या सब्ज़ियां वगैरह बनाती थी उनमें यही होता था कि दाल माश को ज़्यादा पकाया जाता था और भिंडी तोरी का ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता था। यानी कि ख़वातीन अपने हस्बैंड्स को, अपने खावंद को दाल माश, भिंडी तोरी ज़्यादा इस्तेमाल करवाती थी। दाल के हलवा जात भी बनाकर उनको खिलाती थी बतौर नाश्ता। इसी तरह पंजीरी और पिनियाँ बनाकर भी अपने खावंद को पेश करती थी। चावलों का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता था। तो ये जो भिंडी तोरी, दाल माश वगैरह मैं बात कर रहा हूँ, ये बग़ैर गोश्त के वो इस्तेमाल करवाती थी। तो ये दाल के हलवा जात, पंजीरियाँ, पिनियाँ वगैरह, ये सारी चीज़ें मादा मनविया की बढ़ोतरी में मुआविन होती थी। यानी कि ये एक हेल्पिंग मटेरियल के तौर पे ये जिस्म में काम करती थी। और होता ये था कि इनके इस्तेमाल से जिस्म में खून की जो पैदाइश थी वो नॉर्मल लेवल पे आती रहती थी और उससे मादा मनविया मज़ीद बनता रहता था और मादा मनविया की बढ़ोतरी होती रहती थी। अब नए ज़माने की जो औरतें हैं ये क्या करती हैं कि इन तमाम चीज़ों से इन नए ज़माने की औरतों ने जान छुड़वा ली है। जॉब्स कर रही हैं और मतलब कि सब कुछ नौकरों पे छोड़ दिया है, नौकरानियों पे छोड़ दिया है। हत्ता कि जो क्या कहना चाहिए, खाना जो है वो भी अपने खावंद को खुद से। इसमें
عورت جس حد تک شریک ہوگی اتنا ہی صورت انزال یعنی کہ ٹائمنگ کی کمی کا جو مرض ہے اتنا ہی وہ دور بھاگتا چلا جائے گا۔ جیسے ہی صورت انزال کا مرض بھاگے گا تو ہوگا یہ کہ نفسیاتی طور پہ آپ بھی سیٹسفائی ہوتی چلی جائیں گی، اور اسی طرح سے جو آپ کا ہسبینڈ ہے وہ بھی آپ سیٹسفائی ہوں گی تو آپ کا ہسبینڈ بھی سیٹسفائی ہونا شروع ہو جائے گا، اور اسی طرح سے صورت انزال یعنی ٹائمنگ کی کمی کا مرض جڑ سے اکھڑنا شروع ہو جائے گا۔ اس معاملہ میں جو گزشتہ 30-40 سال کی جو تحقیقات ہیں، جو مختلف اطباء نے اپنے تجربات کی روشنی میں بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ مرد کی یعنی ہسبینڈ کی نارملی مرمت ہوتی رہنی چاہیے۔ مرمت سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کی پٹائی ہوتی رہنی چاہیے، اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح ہماری ایک گاڑی ہے، ہمارے پاس ایک بائک ہے، ہمارے پاس ایک کار ہے، یا ہمارے پاس ایک گھر ہے، تو جیسے اس میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی ہے تو ہم وقتاً فوقتاً مہینے بعد بائک کو ہم ٹھیک کرواتے ہیں یا سروس کرواتے ہیں یا وٹ ایور آپ ٹیوننگ کرواتے ہیں یا اس کا آئل چینج کرتے ہیں، تو یہ اس کی مرمت ہے۔ تو اسی طرح مرد کو بھی مرمت کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے جسم میں بڑھتے وقت کے ساتھ، گزرتے وقت کے ساتھ جو تبدیلیاں آتی جا رہی ہیں ان کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے، یعنی کہ جو تبدیلیاں کمزوری کی صورت میں آتی چلی جا رہی ہیں ان کی مرمت کس طرح سے کرنی ہے۔ جیسا کہ جو آج سے 50-60 سال پہلے کے جو لوگ تھے بتانے لگا ہوں، تو اس طرح کی خواتین کچھ ٹپس نوٹ کر لیں کہ صورت انزال یعنی کہ ٹائمنگ کی کمی کا جو مسئلہ ہوتا ہے، ٹائمنگ کی کمی کا جو مرض ہوتا ہے، اس کے علاج میں جو بیوی کا کردار ہوتا ہے وہ سب سے اہم ہوتا ہے کہ اس سلسلہ میں اگر بیوی اپنے ہسبینڈ سے، وائف اپنے ہسبینڈ سے تعاون کرتی ہے تو اس کے تعاون سے یہ جو ٹائمنگ کی کمی کا جو مرض ہے یعنی صورت انزال یہ ختم ہو جاتا ہے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ مرد کی حوصلہ افزائی کرے اور یہ نہ کہے کہ وہ اسے مطمئن نہیں کر سکا، یا اس طرح سے اپنے چہرے پہ غصیلے اثرات نہ لائے، اپنے چہرے پہ غصے کے تاثرات نہ لائے، بلکہ اس کا یہ طرز عمل ہونا چاہیے، یعنی بیوی کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو حوصلہ دے، تسلی دے، اور کوئی اس طرح کی بات نہ کرے کہ جس سے خاوند یہ سمجھے کہ آپ اس سے ناراض ہیں، یعنی کہ بیوی خاوند سے ناراض ہے، بلکہ بلکہ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کو باتوں میں الجھا دے، کہ بجائے اس کے کہ وہ ڈسچارج ہونے کے بعد یہ سوچنے لگ جائے کہ یار آج پھر میں اپنی لائف پارٹنر یعنی اپنی وائف کو سیٹسفائی نہیں کر پایا، وہ اس طرف سوچنے کی بجائے اس کی سوچ کو بیوی اپنے کنٹرول میں کر سکتی ہے اور اس کو یہ بات مت سوچنے دے۔ کیا کرے؟ اس کو باتوں میں الجھا سکتی ہے۔ کس طرح سے؟ کہ کہہ سکتی ہے کہ آج بتائیں کہ آج کا دن آپ کا کیسا رہا، آج آپ نے آفس میں